हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक को रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। आपके पार्टनर और आप नो कांटेक्ट में, तो हम देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में हैं। ठीक है, क्या सोच रहे हैं आपसे नो कांटेक्ट में हैं, तो वो उनके माइंड में क्या चल रहा है इस सिचुएशन के लिए और आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए वो क्या सोच रहे हैं। उनका माइंड स्टेबल है या नहीं, हम देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं इस नो कांटेक्ट में आपके बारे में। प्लीज एंड जस्ट स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पर्सन। मटेरियलिस्टिक एंड हार्वेस्ट, फर्स्ट कार्ड। ठीक है, मटेरियल एंड हार्वेस्ट। ओके, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड। आपके पर्सन इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा अपने अपनी सक्सेस, अपना रिवॉर्ड, अपनी लाइफ, अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त आपके माइंड में यहाँ पर इस रिलेशनशिप में हारमनी चल रही है। आप इस सिचुएशन में हारमनी चाहते हैं, आप यहाँ पर पीस क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप का जो पैशन खत्म हो चुका है, जो एक यहाँ पर एक स्पार्क खत्म हो चुका है, वो वापस आ जाए। इट मीन्स आप इस रिलेशनशिप में कुछ किसी स्पार्क को चाह रहे हैं, किसी हार्मनी को चाह रहे हैं, और आपके पर्सन का फोकस अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे है, अपनी अपनी सक्सेस पे है, अपने रिवॉर्ड्स पे है। ठीक है, वेट 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 वेट, मैं थोड़ा सा यहाँ। ओके, ठीक है, मेरा हाथ सही नहीं पड़ रहा था, अब ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में हैं? अवेयरनेस। आपके पार्टनर को अवेयरनेस हो रही है, उनका उनको इंट्यूटिवली उनको गाइड किया जा रहा है। डेस्टाइन, ये उनका डेस्टाइन रिलेशनशिप है, जिस तरफ वो फोकस है। ठीक है, वो चीज़ ज़रूरी भी है, वो चीज़ हो भी सकती है इन फ्यूचर आपका फाउंडेशन दे आपके रिलेशनशिप को, लेकिन उनके लिए उतना ही रिलेशनशिप भी ज़रूरी है। ठीक है, आपके पर्सन को इंट्यूटिवली डिवाइन गाइड कर रहा है, उनको अवेयरनेस दे रहा है इस सिचुएशन में। यहाँ पर ट्रायम्फ एंड सक्सेस, इस सिचुएशन में भी सक्सेस मिल सकती है। इट मीन्स क्लैरिटी आ सकती है। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 1 की एनर्जी है, और 3 और 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। टेम्पटेशन, इट मीन्स आपके पार्टनर यहाँ पर लाइट किसी भी आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव साइड की तरफ मूव नहीं कर रहा है। पास में बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिविटी और डार्कनेस देख पा रही हूँ इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप अब ट्रांसफॉर्मिंग की एनर्जी से गुजरना चाहिए। इट मीन्स इसको नीड है एक ट्रांसफॉर्मेशन की, इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को। ठीक है, वो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक आप बहुत लाइट एनर्जी वाले पर्सन है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा डार्कनेस, इसकी डार्क साइड है, और आप बहुत ज़्यादा एक लाइट पर्सन है। इट मीन्स आप एक आपकी आपका इसका और आपका तालमेल बहुत ज़्यादा अच्छा यूं नहीं बैठा। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, डार्कनेस को अप्रोच करता है, या उन लोगों से इसका कनेक्शन बनता है, क्योंकि इसका थिंकिंग पैटर्न इस तरीके का ही है। जो जिस तरीके की सोच रखता है उसको उसी तरीके का इंसान मिलता है ज़िंदगी में। तो ऐसा नहीं है कि आपने सोचा तो ये आपको मिला, नहीं। आप लोगों का एक दूसरे की एक जर्नी है, आपने उसको कुछ लेसन देने और इसने आपको कुछ लेसन देने। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट वाला आप लोग का सीन है। इट मीन्स ऐसा हो सकता है कास्ट कल्चर डिफरेंट हो, आप लोग का आप लोग की ज़बान डिफरेंट हो, आप लोग का रिलीजियस डिफरेंट हो। जैसे भी कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, आप एज में बड़े हो या ये पर्सन छोटा हो, या ये बड़ा हो या आप छोटे हो, कोई ना कोई डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। आप लोग के बीच एक डिफरेंसेस है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अगर हाईली रिच है, तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉर्मल पर्सन पर्सन है। अगर आप यहाँ पर अच्छा अर्न करते हैं कि एक मतलब कि एक अच्छा अपनी लाइफ को फाइनेंशियली आप ग्रो करते हैं, और सही से, चाहे आप यहाँ पर अर्न करते हैं या नहीं है, लेकिन अगर आपकी फैमिली है वो इस इस पर्सन की फैमिली से ज़्यादा बेटर है। इट मीन्स फाइनेंशियली, वैसे नहीं, ये सब कुछ एक मैं आपको डिफरेंसेस बता रही हूँ। ये मैं किसी को भी यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं कर रही, या किसी को मैं बुरा नहीं बोल रही। मैं डिफरेंसेस बताने की कोशिश कर रही हूँ। कोई ना कोई आप लोगों के बीच यहाँ पर मुझे मेजर डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, और इस पर्सन की नेगेटिव साइड बहुत ज़्यादा है, और आपकी यहाँ पर पॉजिटिव साइड बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को देख सोचते हैं, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा पहले ही नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव होने की बजाय। इट मीन्स पॉजिटिविटी की तरफ इसको बहुत ज़्यादा एक ट्रिगर मिलता है। आप पॉजिटिव पर्सन है, आप सच बोलेंगे तो उसको ट्रिगर मिलेगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला हो सकता है। आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसको आपसे अलग करता है, और आपको इससे इस पर्सन को ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे अलग है।
कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो एक डिफरेंट करता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन है और आप बहुत ज़्यादा एक इंट्यूटिव और क्लैरिटी और एक ट्रुथ बेस्ड पर्सन है। ये अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए झूठ भी बोल सकता है और आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेते। कुछ इस टाइप के डिफरेंसेस हैं आप लोग के बीच, ठीक है। और आप इंट्यूटिव और अवेयर पर्सन है, आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। आप यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा एक हाईली आप इंट्यूटिव पर्सन है, कनेक्शन को बनाना जानते हैं डिवाइन के साथ और आपका खुद का। आप एक पेशेंस रखते हैं और ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक आप पेशेंस वाले हैं। इस वक्त आपका जो अब मुझे पास्ट नहीं पता आप पेशेंस आपके अंदर था या नहीं था, लेकिन सबर आपके इस वक्त मुझे आपके आपकी एनर्जी में ठहराव दिख रहा है। और आप चाहते हैं हार्मनी, आप चाहते हैं यहाँ पर पॉजिटिविटी, आप चाहते हैं यहाँ पर एक सक्सेस, आप चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में जब भी आता है, एक बर्डनसम सिचुएशन। आप जब भी सोचते हैं इसका जो भी काम होता है वो एक कबाड़ वाला होता है। इट मीन्स ये आप लोग को किसी मुश्किल में ही डालता है। आपको ऐसा लगता है ये आप यहाँ पर कोई स्टार्ट हो गई मुश्किल, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको कभी एक पीस नहीं दे पाया, आपको सुकून नहीं दे पाया। जैसे होता है ना कि इंसान जब किसी से कनेक्ट होता है तो किसी पीस के लिए कनेक्ट होता है, अपनी ज़िंदगी में और अजाब और परेशानी के लिए कनेक्ट नहीं होता, अपनी ज़िंदगी में और मैस क्रिएट करने के लिए कनेक्ट नहीं होता। क्योंकि उसको एक इंसान जब किसी से कनेक्ट होता है अदर जेंडर से, इट मीन्स उसको पीस मिले, एक सोलमेट लव मिले, एक समझने वाला अंडरस्टैंडिंग वाला इंसान मिले। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, आपको बर्डन सम सिचुएशन लगी, क्योंकि इस एफर्ट इसमें जितनी एफर्ट थी वो आपने पुट करी। इस सिचुएशन को जिस तरीके से चलाना था वो आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, जितना बर्डन था इस सिचुएशन का वो आप पे था। और ये पर्सन यहाँ पे सिर्फ टॉक्सिसिटी, आपको कंट्रोल करना, अपने 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 टॉक्सिक पैटर्न को उनको बार बार एक ही तरीके से चलाते रहना, अपनी ज़िंदगी में एक रिजिड और ज़िद्दी इंसान की तरह आपके साथ बिहेव करना, एक बैड बिहेवियर, जैसे एक अजीब सी एक आप इससे दूर भी नहीं रह पाते और आप इसके साथ भी नहीं रह पाते, क्योंकि आपको जो इसके अंदर की आदत है वो आपको ट्रिगर करती हैं। जब आप इससे कनेक्ट होते हैं आपको इसकी जो चीज़ें हैं वो आपको इसकी ट्रिगर करती हैं, आपको समझ में नहीं आता ये इस तरीके से कैसे कर सकता है और इतना हद तक कि पत्थर दिल ये इस तरीके का इंसान कैसे हो सकता है। आप इसके साथ भी नहीं रह पाते, आप इससे दूर भी नहीं रह पाते। आपका प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है। आप जैसे कहते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट्स करते हैं, अपोजिट चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ एक उनका जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत मजबूत बनता है। तो आपका वही वाला इस पर्सन के साथ कनेक्शन है। आप लोग हैं तो ऑपोजिट, बिल्कुल अलग अलग आप लोग हैं। आपकी पर्सनैलिटी अलग है, आपकी सोच अलग है, आप एक आपका सोचने का तरीका अलग है और इस पर्सन का सोचने का तरीका अलग है। ये अलग कास्ट अलग कल्चर से आ रहा है, अलग थिंकिंग पैटर्न रखता है। आप पॉजिटिव सोचते हैं, ये हमेशा नेगेटिव सोचता है। यहाँ पे कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाता, क्योंकि ये एक प्रेशर वाला पर्सन है। इट मीन्स जैसे उसके ऊपर कुछ बर्डन है, इसकी कोई स्ट्रगल है, ये किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाता या तो करना नहीं चाहता, ठीक है। क्योंकि इसने जैसे जैसे लोगों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं उनकी नेगेटिविटी को ग्रैब किया है, ना कि पॉजिटिविटी को। और आप जब जब जिससे कनेक्ट हुए, जो जो आपकी लाइफ का लेसन मिला आपने वहाँ से पॉजिटिविटी आपने उस उधर से अपनी कलेक्ट करी और अपनी लाइफ में आप मूव ऑन कर गए। इट मीन्स आपने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को लोगों की ज़िंदगी से, आपने जो भी आपकी ज़िंदगी में लेसन्स बने आपने वहाँ से पॉजिटिव चीज़ों को ही समझा है। उसकी नेगेटिविटी को आपने अपने ऊपर अपने साथ नहीं रखा है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करा है, किसी और के साथ आपने वैसा बिहेवियर नहीं करा जैसा आपको इंसान मिला। जो किसी ने आपके साथ गलत करा आपने किसी और के साथ वैसा गलत नहीं करा। अगर इस पर्सन के साथ किसी ने कुछ नेगेटिव बिहेवियर करा है, कोई इसके साथ किसी ने इसको बैकस्टेप करा है या किसी ने इसको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिए किसी भी चीज़ के लिए, तो ये वही चीज़ें लोगों को रिटर्न बैक करता है। इसको ऐसा लगता है कि ये उधर से तो अपनी चीज़ें अपना अपना वो एक फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पाया, तो ये आगे जाके जिसको इसको ऐसा मिलता है ना पर्सन, हाँ ये कंट्रोल होगा, इसको दबाया जा सकता है, तो ये अपनी फ्रस्ट्रेशन ऐसी चीज़ों की वहाँ निकालता है। जैसे कुछ इस टाइप का यहाँ पर सीन है, जो आपने नहीं किया उस चीज़ उस गलतियों का हिसाब ये आपसे लेता आया है। कुछ इस टाइप की इस पर्सन की सिचुएशन है, ठीक है। इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे ये फोकस है और आप यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है सिचुएशन की। कहीं ना कहीं डिवाइन इसको भी अवेयरनेस दे रही है, इसको भी यहाँ पे क्लैरिटी देखने पर इसको पुश कर रही है कि यहाँ पर इस सिचुएशन में क्लैरिटी देखो। क्लैरिटी देखोगे तो तब कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज यहाँ पर एक स्ट्रगल में रहोगे। अगर यहाँ पर क्लैरिटी को
नहीं देखोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये पर्सन सबसे ज़्यादा, एक तो उसको कुछ दिखता भी है तो एक्सेप्ट नहीं करता, अपनी गलतियाँ दिख भी रही हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपना फोकस बिल्कुल आपकी याद ना है, अपनी अपनी जो इसने हरकतें करी हैं उनके ऊपर रिग्रेट फील ना हो, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको भी इसका एक जो इनर सेल्फ है वो बताता है तुम गलत कर रहे हो। ये अपने अंदर की आवाज़ सुनने के बजाय ये अपनी मटेरियलिस्टिक, अपनी लाइफ, अपनी अपनी ज़िंदगी को सोचता है ये सब कुछ कुछ नहीं होता। पैसे से इंसान हर चीज़ खरीद लेता है, पैसे से इंसान आगे बढ़ जाता है, या बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक पर्सन है, इसके गोल्स हैं, ये पैसे के पीछे एक भागने वाला इंसान है जो हर वक्त अपने रिवॉर्ड्स के बारे में, अपनी लाइफ की सक्सेस के बारे में सोचता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लग रहे हैं और एक अवेयरनेस है आपके अंदर इस रिलेशनशिप को लेकर। जो भी आप लोग की लाइफ में इस पर्सन के साथ साइकिल्स चली, पास में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रैप फील करते थे, लेकिन बहुत स्टक फील करते थे। इस टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं इस सिचुएशन से। आप इस पर्सन के साथ अभी भी हार्मनी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, रिलेशनशिप में एक पीस चाहते हैं। क्लैरिफाई मटेरियलिस्टिक एंड हार्वेस्ट। होल्ड बैक करता है, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करता है अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे। फोर ऑफ पैंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन अपनी लाइफ में चीज़ों को होल्ड बैक करता है। इसको पता है यहाँ पर इसको जस्टिस देना चाहिए, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन ये होल्ड बैक करके बैठा रहता है। जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है, जो भी इसकी सिचुएशंस पे चल रहा है, जो इसकी थिंकिंग है, एट ऑफ सोड, बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस है। इट मीन्स कुछ होने से पहले सोच लेता है ये नहीं हो सकेगा या हो पाएगा, या इसकी कोई पॉसिबिलिटीज को नज़र नहीं आती, ये सोचकर ही कुछ स्टेप ही नहीं लेता। मेंटली ब्लॉकेजेस इसने इतनी बनाए हुए कि जिसकी कोई हद नहीं, इतना कुछ सामने है नहीं, इतना यहाँ पर गलत नहीं होने वाला। अगर यहाँ पर ये इतना जो होल्ड बैक करता है, जो ये बहुत ज़्यादा अपने कैरियर फाइनेंसिस पे लगा रहता है, अपनी एक हर चीज़ पे इंसान को ध्यान देना चाहिए। इट मीन्स लव लाइफ भी है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी हैं, अपनी फैमिली भी है, इमोशंस भी है। इट मीन्स बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तो इंसान की एक लाइफ बनती है। इस पर्सन को ये बात समझ में नहीं आती, इसको जहाँ पर लगता है कि नहीं मुश्किल है, ये मुश्किलात को फेस नहीं करना चाहता, ये भाग जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगी, आप इसको यहाँ पर आजमा चुके होंगे यकीनन बहुत बार, ये पर्सन भाग जाता है, आपकी लाइफ में ठहरता नहीं है, ये मुश्किलात को फेस नहीं करना जानता। ये एक कावर्ड पर्सन है जो किसी से कनेक्ट, ये अपनी बात नहीं रखना जानता। जो भी लोग हैं, जो भी इसके इर्द गिर्द लोग हैं, सोसाइटी का इसको प्रॉब्लम है, सोसाइटी की फिक्र करता है, पेरेंट्स की फिक्र करता है, लेकिन ये जो कर रहा है उसकी फिक्र नहीं करता। ये जो जिस तरीके का इसका बिहेवियर है उस चीज़ की फिक्र नहीं करता। इसको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, किसी से फाइट करनी पड़ेगी, या यहाँ पर एफर्ट डालेगा तो यहाँ पर इसको यहाँ पर कमिटमेंट देनी पड़ेगी, तो ये एक इसके लिए प्रॉब्लमिस्टिक चीज़ है। ये मेंटली ब्लॉकेजेस समझता है इसको। ठीक है, इसमें इसमें एफर्ट नहीं लेना चाहता, मेंटली स्ट्रक है ये पर्सन। ये आपसे बात नहीं करता क्योंकि इसको ऐसा लगता है जब भी आपसे बात होती, लड़ाई झगड़ा होता है, ये मेंटली ब्लॉकेजेस है। इट मीन्स आपसे बात करना, किसी आप इससे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं तो ये आपकी और इसकी बात नहीं हो पा रही है। ठीक है, आप और ये बात नहीं कर रहे इस वक्त, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आगे आपके लिए कुछ कर नहीं सकेगा, इसलिए आपसे कम्युनिकेट नहीं करता, ये वॉक अवे कर देता है सिचुएशन को छोड़कर। कोल्ड है, डिटैच है, वीक ऑर्गेनाइज एंड रिवॉर्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हुआ हुआ है। अभी तक अपना इसका ईगो ख़त्म नहीं हुआ, अपने ईगो को लेकर बैठा है, अपनी ईगो के साथ है ये अब तक। ठीक है, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग तो चाहिए लेकिन यहाँ पर कुछ करना नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर जो इसने होल्ड बैक करा वो होल्ड बैक करके रखना है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग चाहिए लेकिन यहाँ पर उसके लिए कुछ करना नहीं है। बहुत ज़्यादा सोचता है, जो भी इसने आपके साथ किया, जो भी इस सिचुएशन में रहा, एक स्लीपलेस नाइट है, अफसोस करता है जो भी इस सिचुएशन में चलता रहा, इसने जो फेस किया, जो आपने फेस किया सिचुएशन की वजह से, इस पर्सन की वजह से, तो उसको दुख है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। एक यहाँ पर इस पर्सन को फील होती है, इट मीन्स एक एंजाइटी में चला जाता है, एक लोगों से बहुत ज़्यादा अकेला हुआ हुआ है, लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं रहा, और अगर मिल रहा है तो बहुत ज़रूरत के लोग हैं, बहुत काम वाले लोग हैं जिनसे किसी अपने काम के थ्रू बात करनी है, या जिस अ, इसका कोई भी फंक्शन हो गया, पार्टी हो गई, जहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा लाजिम है, उस हद तक मिल रहा है, अदरवाइज ये लोगों से कटा हुआ है, लोगों से कनेक्शन नहीं बना रहा, साइलेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सोच रहा है। क्लैरिफाई अवेयरनेस,
बैक एंड फोर्थ एनर्जी अवेयरनेस, इट मीन्स यहाँ पर इसको अवेयरनेस दी जा रही है कि यहाँ पर एक कंप्लीट कंप्लीट चीज़ें आ सकती हैं, यहाँ पर कंप्लीट चीज़ें बन सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ एफर्ट नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे कुछ करा नहीं जा रहा है, यहाँ पर कोई काम नहीं किया जा रहा। बैक एंड फोर्थ एनर्जी इस पर्सन की, कभी सोचता है आपकी तरफ आना है और कभी सोचता है किस तरीके से आएगा, याद आपको कर रहा है। मैं आपको इतना बता दूं, अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये कोल्ड पर्सन बना हुआ है, अपने आप को ऐसा लग रहा है ईगो इसका कायम है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, क्योंकि एक एग्जाइटी सी हो रही है, गुस्सा एक, मुझे इसका एक जैसे शॉर्ट टेम्पर है, और फिलहाल इस वक्त इसका शॉर्ट टेम्पर चल रहा है, किसी से बात कर रहा है तो वहाँ पर कोई लड़ाई और झगड़ा ही हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा, आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है ये, ठीक है, आपको मिस कर रहा है और आपको इस वक्त ये याद कर रहा है, इतना करेज लाना चाहता है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, बात करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा, अनएक्सप्रेसिव है ये पर्सन, अपनी सिचुएशन या अपना जो भी चल रहा है इसके माइंड में वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। हेरोफेंट, विजडम गेन हो रहा है, कोई इसको यहाँ पर कोई इसका म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जिससे ये आपके बारे में बात करता है, या तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे ये आपके बारे में बात करता है, कोई इसको एक यहाँ पर अब इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एडवाइस दे रहा है, जो भी पर्सन है वो आपको एक पॉजिटिव पर्सन की तरह देखता है और वो इसको पॉजिटिविटी की तरफ एडवाइस भी दे रहा है, इसके पास चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में वर्क भी है, काम भी है, फैमिली इशू भी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और अगर यहाँ पर ये पर्सन अपने लिए कोई अपने लिए कोई पर्सन को सर्च कर रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस इसके ओपन हैं, लेकिन इसको इसको अवेयरनेस दी जा रही है यहाँ पर, इसको किस तरीके के पर्सन को अपनी लाइफ में सेलेक्ट करना चाहिए। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, ये पर्सन छुप छुप के आपको देख रहा है, आगे तो बढ़ रहा है लेकिन इसकी नज़रें आपके ऊपर हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, स्लीपलेस नाइट है, खुश नहीं है, रात में बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, इस सिचुएशन का क्या करना चाहिए, इसको ऐसे ही छोड़ दे या तो आपको अप्रोच करे, या तो यहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट मिल सकती है, यहाँ पे सिचुएशन में कुछ हो सकता है। इसकी एनर्जी कुछ इस टाइप की, इसकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, प्लीज सेंटेंस स्पीड गई, मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, इस रिलेशनशिप को लेकर मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। रिकंसाइलेशन, ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहता है, या ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, आपके साथ बात करने के बारे में सोच रहा है, हर्मिट पोजीशन, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, डीप कॉन्टेम्पलेट चल रहा है, ठीक है। आपके लिए इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, इस पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। सक्सेस चाहता है इस रिलेशनशिप में, आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहा है, इसको आपके साथ सक्सेस चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल, इसको पता है यहाँ पर लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, कम्युनिकेशन बिल्कुल ना होने के बराबर है, आप लोग यहाँ पर एक दूसरे स्ट्रेस में हैं। ये पर्सन जानता है आप भी कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, आप भी एफर्ट कर करके थक चुके हैं, आपको समझ में आ गया इस पर्सन के पीछे भागकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये पर्सन देख रहा है, ये पर्सन ये नहीं सोच रहा कि आप एफर्ट नहीं कर रहे, इस वक्त सोच रहा है आपने बहुत एफर्ट की, लेकिन आपको समझ में आ गया आप भी अब थक चुके हैं, आप इस सिचुएशन में और कितना एफर्ट डालेंगे, आपको कोल्ड और डिटैच देख रहा है, आप इस वक्त शायद इससे कम्युनिकेट करने की कोई एफर्ट नहीं कर रहे, आपने एफर्ट की है लेकिन उसके बाद आपको कुछ मिला नहीं, आप कंफ्यूज हो गए, इस पर्सन से एफर्ट करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो का तू है, इट मीन चेंज जरा भी नहीं हुआ। आपने एफर्ट करने के लिए इस पर्सन से बात करने के लिए कोशिश करी, यहाँ पर आप वर्क पुट ऑन करना चाहते थे, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको सिर्फ बिजी, उसी तरीके का आपको रिस्पॉन्स मिला इस पर्सन से जैसे पास्ट में, आपको ऐसा ही लगा इस पर्सन से बात करके ये मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, इसके माइंड में। ये 8 ऑफ पेंटिकल ये वर्क तो कर रहा है लेकिन इसका फोकस आपके ऊपर नहीं है, आप इसका फोकस कहीं और है, आपकी होप भी मुझे खास इस पर्सन के लिए नजर नहीं आ रही कि आपकी तरफ क्या आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये मेंटली आपको बस इससे कम्युनिकेट कर कर भी यही लगा, वेट में पानी पी लूं, आपको इससे बात करके भी यही फील हुआ है कि ये पर्सन आपकी तरफ इसका जो है ना, जो इसका इसका जो एक मसला है ना वो सॉल्व नहीं होके दे रहा, आपने यहाँ पर कितना इस पर्सन के लिए एफर्ट कर ली, इसको मनाने के लिए, इस सिचुएशन में इसको स्पेस दे दिया, टाइम दे दिया, वक्त दे दिया, साल दे दिए, लेकिन इस पर्सन का एक थिंकिंग पैटर्न नहीं चेंज होके दे रहा है, ये उसी तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट करता है, कोल्ड और डिटैच, एक अजीब तरीके से इसका फोकस अपना बिजनेस, अपना पैसा रहता है, अपना काम रहता है, कैरियर रहता है, लेकिन ये आपके लिए क्या सोचता है अभी तक आप क्लियर नहीं है,
आपको नहीं पता या आपके लिए क्या सोचता है, ये आपके साथ रिकंसिलिएशन करना चाहता है, आपके साथ एक विक्ट्री चाहता है। क्या एक्शन लेगा ये आपकी तरफ से, नो कांटेक्ट को खत्म होगा या नहीं, आप लोग का इस रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट खत्म होगा या नहीं। पीस माइंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या एक्शन लेंगे। बैलेंस, टेम्परेंस, आपके पार्टनर यहाँ पर आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, टेम्परेंस, आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिलेशनशिप का एक बैलेंस, ठीक है। सेवन ऑफ सोड, क्योंकि वो आपको मुड़ मुड़ कर पीछे से देख रहे हैं, आप अपने साथ बैलेंस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एनर्जी में। फाइव ऑफ कप्स, इसको आने वाले वक्त में फीलिंग ऑफ लॉस का बहुत ज़्यादा ख्याल रहेगा, आपकी यादें इसको तंग करेंगी, ठीक है। ये आपके साथ एक बिगनिंग करना चाहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर खुद बैलेंस होते जा रहे हैं। जब ये देखेगा आप इसके पीछे नहीं आ रहे, तब ये अपनी आपके साथ एक बिगनिंग करना चाहेगा, लेकिन इसको बस ये डर है कि आप फाइट करेंगे। आप लोगों की जब भी बात होगी यहाँ पर पास्ट के बारे में कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगी, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ये कॉन्फ्लिक्टेड, आप लोग के बीच लड़ाई होगी, लेकिन ये आपको मिस कर रहा है, अपने सोलमेट की तरह देख रहा है, ठीक है। वर्ल्ड, यहाँ पर एक साइकिल आपका खत्म होगा और एक साइकिल स्टार्ट होगा। ये आपको वर्ल्ड की तरह देखता है, अपने पर्सन की तरह देखता है। किंग ऑफ कप्स, आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस है इसके दिल में, आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन इसको पता नहीं किस बात का डर है कि यहाँ पर शायद इस रिलेशनशिप में ये आगे चीजें हो सकेगी या नहीं। ये मैं आपको बता दूं, ये इमोशनल पर्सन है, अपने अपने इमोशंस बताने से डर रहा है, ये आपके साथ कनेक्ट होने से डर रहा है, ये आपको मैनिफेस्ट करता है कि आप इसकी लाइफ में आए, वापस इसके साथ एक प्यार मोहब्बत इसको कब ऑफर करें, ये डरता है। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक लॉयल और ऑनेस्ट पर्सन बनकर आपको अब मिलने वाला है, ठीक है। ये जब देखेगा ना, आप अपनी लाइफ में एक बैलेंसिंग पोजीशन में हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, इसकी नजरें आप पर हैं। ये चाहे जितना ही आगे की तरफ मूव कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ये तो आगे बढ़ रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसकी नजरें आपके ऊपर हैं। इसका इसका जो ध्यान है, इसकी जो सोच है, वो सिर्फ आपके ऊपर है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाइफ गुजार रहे हैं। इसको लॉस फील होगा जब ये आपको कुछ देखेगा, इसको ऐसा लगेगा आपको फर्क नहीं पड़ रहा, अब आप पीछे नहीं आने वाले। ये आपके साथ उस वक्त न्यू बिगनिंग चाहेगा, खुद को हील करेगा, चाहे यहाँ पर एक फाइट क्यों ना हो, उसको एक्सेप्ट करेगा। इट मीन्स यहाँ पर फाइट को फेस करने के लिए रेडी हो जाएगा। सिक्स ऑफ कप्स, आपको मिस कर रहा है, आप इसके काउंटर पार्ट की तरह हैं, आप इसकी एक पूरे कंप्लीट होल लाइफ की तरह है, ये आपको एक वर्ल्ड की तरह दिखता है। आपके साथ यहाँ पर ये कोई टूर करना चाहता है, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है, शायद इसने कभी आपको कहा हो, या तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा वाला पर्सन है, इसका आउट ऑफ कंट्री जाना इसका लगा रहता है। तो ये आपके साथ आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है, कहीं एक मतलब कि जहाँ आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, कहीं बाहर जाएं, ना कि इस सिचुएशन जो भी आप लोग के बीच यहाँ पर जो इस रिलेशनशिप को जिस चीज़ ने भी खराब करा, आप ये पर्सन उस चीज़ों से दूर जाना चाहता है। लेकिन ये पर्सन मुझे लग रहा है जैसे ऐसा पर्सन है बहुत ज़्यादा ग्रीनरी लवर, बहुत ज़्यादा जैसे जहाँ पर पानी होता है, लेक होता है और सी होता है, वाटर्स होता है, कोई शिप, कुछ इस टाइप का ये पर्सन है। इसके ये इस तरीके की जगहों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। ये वहीं पर आप लोग को लेकर जाना भी चाहता है, लेकिन ये अभी उस वक्त तक ये इंतज़ार करेगा जब तक आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना लेते। इसको जब तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता कि अब आप वापस नहीं आएंगे, उस वक्त ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा, उस वक्त ये आपको कोई प्रपोजल देगा, उस वक्त ये आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहेगा, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए आपको चैनल के अबाउट पे तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।